करो, सावधान रहो। और जो आजीवन वृंदावन वास किए चिंता मत करो। अखंड वृंदावन वासी को चिंता की बात नहीं। जैसे माँ की गोदी में बालक शौच कर देता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हमारे इशारे समझ रहे होंगे आप। हमने आजीवन वृंदावन को आमरण व्रत ले लिया, अब हमारी कोई परवाह नहीं। मेरा मन कहाँ जाता है, तन कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, श्यामा श्याम जाने, हम श्यामा श्याम के भरोसे पड़े। ये बात अलग हो गई। लेकिन तुम एक दो दिन के ले आए हो तो ऐसा कमा के जाओ तुम्हारा मंगल हो। गंवा के मत जाना, ऐसा कमा के मत जाना जो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह बाधा खड़ी कर दे। ये वृंदावन का पाप कहीं धुलने वाला नहीं। चाहे प्रयाग में जाके रात दिन खड़े रहो तो भी नहीं धुलेगा। प्रयाग का किया हुआ अपराध तो यहां क्षमा हो जाएगा, धाम है। इसलिए सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन करो, यहाँ की लताओं का सम्मान करो। प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके परम मंगल करेंगे। संत वाणी पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी। किम भय मूलम अदृष्टम, भय तुम्हें कौन दे सकता है? बोले अदृष्टम, जो अहंकार पूर्वक तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें भय देगा। वो तुम्हें बख्शेगा नहीं, किसी को नहीं बख्शता, बड़े बड़े भजनानंदियों को भी नहीं। भोगना पड़ेगा बहुत होश में। अभी अभी संभाल लो, अभी अवसर है, अभी आग लग जाएगी। भगवान संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भजन करके भगवान से प्रार्थना करो वो अदृष्ट का नाश कर दें। अदृष्ट जैसे आपने गलत कर्म किया, सोचा कोई नहीं जाना, वो अदृष्ट हो गया, वो विराजमान है। अब वो अपना पूरा जाल लचेगा और ऐसे फैला के आपको विध्वंस करेगा कि खत्म। आप हमें रोज चिंतन होता है अपने उस साधक का जो कमरे में बंद है, जिसको गलित कुष्ठ है, ना किसी से हंसी, न मजाक, न बोलना। आप सोचो कैसा दुख है, शरीर में पीड़ा है, व्यवहार में कोई पास नहीं। ए अदृष्ट कर्म बख्शेगा नहीं। बहुत होश में, बहुत होश में। पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे किम भय मूलम, भय का मूल क्या है? बोले तुम्हारे अदृष्ट कर्म, जो कर्म किए अंतर ध्यान हो गए, वो समर्थ हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, वो तुम्हारा नाश करेंगे, वही तुम्हें भय प्रदान करेंगे। उस अदृष्ट को मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है, तुम्हारे साधन भजन में नहीं है। इसलिए त्राहिमाम शरणागत, बड़े बड़े जन, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष जब प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, नाथ आप कृपा करो, वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि दया करके वही उस अदृष्ट को नाश कर सकते हैं। नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यम, वो भोगना पड़ेगा। किम शरणम, इस अदृष्ट के नाश के लिए किसकी शरण में जाएं? बोले श्री हरेर भक्ता, हरि भक्तों की शरण में हो जाओ। तो हरि भक्त क्या करते? सीधे हरि शरणम। यह सिद्धांत है। भगवान की चरणारविंद की प्रीति सीधे किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरण कमलों के जो प्रेमी जन, रसिक जन है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। वो श्याम श्यामा से प्रीति करा देंगे। श्याम श्यामा तुम्हारे सारे अदृष्टों का नाश कर देंगे। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए प्रभु से या प्रभु के भक्तों से? बोले तद भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। और दूसरी बात मत मांग लेना, नहीं फंस जाओगे, घाटा हो जाएगा। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए? मांगने योग्य वस्तु क्या है? बोले प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। किम सौख्यम, परम सुख क्या है? तो बोले तत्पर प्रेम, परात्पर प्रेम। प्रभु से जो प्रेम है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे, रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्येव तावत् यावत् प्रेम्णा मधुरिपुवसीकार सिद्धौषधीनाम गंधोप्यंताकरण सरणी पांथताम न प्रयाति। इनकी गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती किसी रिद्धि सिद्धि की, एकदम अल्पज्ञ की तरह। तब श्री कृष्ण प्रेम का स्फुरण होता है। इसीलिए कुछ समय के लिए राधा, अभी पीछे बोला था कि अचानक महत्पुरुषों की कृपा से राधा बाबा का सानिध्य, मन का तदात्म भाव,
बहुत ऊंची स्थिति बाबा की, बहुत ऊंची स्थिति। कल कह रहे थे उनसे कि भूतो न भविष्यति, साधना से, कृपा से तो एक से एक महापुरुष स्थिति में पहुंच जाते हैं। कृपा तो लिफ्ट है, किसी को गोद में उठा के कहीं भी पहुंचा सकती है, लेकिन साधना से, बाबा की साधना में ऐसी उच्च कोटि की स्थिति पाई गई, पूछो मत। जो परसों ही सत्संग में, परसों या नरसों ही है, हाँ बता, ये अचानक ऐसी उच्च कोटि की, यहां कह रहे रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मो समाधि। ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिनको बड़ा महत्व संसार में चमत्कार कर दिया जाता है ना। मन की बात जान लेना, ये बात जान लेना, उनका नाम जाना, उनका नाम, मन मन की रुचि जानने ही विधि अनुसार। प्रिया प्रीतम के मन की बात अगर जानना है, सेवा में जाना है, किसी भी सिद्धि रिद्धि को स्वीकार नहीं किया जाता। कह रहे श्री कृष्ण को वश में करने के लिए किसी भी रिद्धि सिद्धि वैभव सुख संपदा इनको अंदर से स्वीकार न करे। अंतःकरण में इनकी गंध भी नहीं होनी चाहिए किसी रिद्धि सिद्धि की। आप बताइए, रात दिन भजन करने वाले महापुरुष, रात दिन, और कोई चमत्कार नहीं, बड़े सरल, बस एक ही चमत्कार था कि आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी से पूछना, ब्रजवासी श्रीधर बाबा, रात दिन भजन, आप आश्चर्य मानेंगे, रात्रि के 12-1 बजे बैठ जाना और दिन के 1 बजे तक, वयोवृद्ध होने पर भी आसपास ऐसे कंबल वैसे ऐसे, बस 1 बजे तक ऐसे ही चल रहा है, हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे। 1 बजे के बाद उठाओ उनको, परिक्रमा में गए, लौट गए, आए, ठाकुर की 4 परिक्रमा की, चरणामृत, और अगर चरणामृत खत्म हो चुका है, फिर खत्म, कुछ नहीं खाना पीना। अब फिर दूसरे दिन 1 बजे, दिन वही दिनचर्या, फिर चरणामृत मिला, तब थोड़ा प्रसाद। और जानते उनकी वाणी क्या, जब शाम के कथा ऐसे चर्चा हो रही है, कोई भागवत सुना रहा है, तो आंसू चल रहे हो, जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया, और यही कहते थे, मुझ अधम से कुछ भजन तो होता नहीं। पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही। यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था, हे भगवान, क्या है इनका दिमाग, माला तो माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं और रो रहे कि भजन नहीं हो रहा। श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रही। वो अंतिम समय जानते कैसे गया है, राधा 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 लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने। रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा है। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूछरी के लोटा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आए कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से उनके चरण छुए, ऐसे पकड़, छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे, छोरा को देखा, मिला छोरा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर, कोई चमत्कार देखा, लौंग निकाल दिया, इलायची का को देखा, कुछ कहा तुम्हारे मन की बात, कभी बताया कोई सिद्धि। और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे हैं। कितने ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रतिचर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जितने भी चमत्कार हैं इन सब से नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके,
तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यांत काला किमु तुम जानसी महामनुम बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ए भैया, तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे? तुम जानसी महामनु बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे? नहीं जानते। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत काला किमु। तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षा तीति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार ही केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया, इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती। 1400 वर्ष के थे और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी थोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्ति। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी। नाम की महिमा। एक से एक चमत्कारिक महापुरुष हुए, भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितैना नहीं तो जानी। क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना, ये गड़बड़ ना होने पावे। और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा। और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा। ये यही फंसा देंगे बीच में। क्या करें? तो कह रहे भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छंदम पिवयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज रसाद्वंद्वावनम मात्यज। हे भाई, वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो अगर कहीं वासना मिले, और ब्रजवासियों के टुकड़े मांग कर खा लो। फटे पुराने कपड़ों से तन ढक लो, कोई जान ना पावे कि आप में कोई चमत्कार है। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समान समझो। और हे सखे, श्री राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करो। एक क्षण भी भजन न छूटे और वृंदावन का आश्रय दृढ़ बन जाए तो इसी जन्म में परम लाभ प्राप्त हो जाए। अरे चेतः प्रोद्यत कपट कुटिनाटी भरखर क्षरन मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम। काहे को कपट करते हो, काहे को पाखंड करते हो, दंभ करते हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये कपट, ये छल, ये दंभ, ये पाखंड, ये गधा का मूत्र के समान अपवित्र है। इसको तुम धारण करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि चित्त सब अपवित्र हो जाएगा। सदा तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत
प्रिया प्रीतम के प्रेम रस विलास में अगर प्रवेश पाना है तो गधे के मूत्र से स्नान करने वाला अपवित्र जैसे प्रवेश नहीं पाता सेवा में, ऐसे ही छल कपट पाखंड दंभ करने वाला कभी भगवत प्रेम में प्रवेश नहीं पाता। हे भाई, तुम गांधर्वा गिरधर पद प्रेम विलसत, गांधर्वा लाडली जू और गिरधर श्री लाल जू, लाडली लाल के प्रेम रस में सुधाम बोधौ स्नात्वा स्वमपि नितराम माम च सुख है। इनका नाम कीर्तन करो, इनकी लीला गायन करो, ये है इनके प्रेमामृत में स्नान करना। और ये छल कपट दंभ पाखंड करके लोगों को भुलावे में डालना, बोले ये गधे के मूत्र से स्नान करना। चरण मूत्र स्नात्वा दास कथमात्मानमपि, कहां तुम अपवित्र गधे के मूत्र से स्नान दंभ कपट पाखंड छल कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत होगी। जीवितम सखी पणीकृतम मया किम गुरुश्च सुहृदश्च मे भयम लभ्यते स यदि कस्य वा भयम लभ्यते न यदि कस्य वा भयम। बहुत सुंदर बात। सखी, मैंने तो प्रभु को अपना जीवन मान लिया, अपने जीवन की बाजी प्रभु को सौंप दी। अब मुझे सगे संबंधियों से कोई भय नहीं, वो छोड़ दे तो मुझे कोई भय नहीं। वो अगर श्याम सुंदर छोड़ दें, बोले यदि वो मिलते हैं तो मुझे तो कोई भय ही नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं भय का त्याग कर चुकी हूं। बहुत बहुत मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन करूंगी और इन्हीं को प्राप्त करूंगा। अब भय मेरे में नहीं रह गया है। लभते सा यदि कस्य वा भयम, अगर वो मिल जाते हैं तब तो भय ही क्या है, और लभते न यदि तो कस्य वा भयम, यदि नहीं मिलते तो मुझे क्या भय, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया है। मरूंगा, फिर जन्मूंगा और फिर राधा राधा रटूंगा और फिर इनको बस में करूंगा। ये अब भय नाम की चीज नहीं, अब डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं। पकड़ लो। जीवितम सखी पणीकृतम मया, मैंने अपने जीवन की बाजी सौंप दी प्रभु के हाथ में। किम गुरोश्च सुहृदश्च में भयम, अब मुझे किसी गुरुजन माता पिता भाई बंधु सुहृद का कोई भय नहीं रह गया। और अगर वो मिल जाते हैं इस जन्म में तो मुझे भय फिर क्या है, अगर नहीं मिलते तो भी भय नहीं, क्योंकि मैंने जीवन समर्पित कर दिया है। अब जब जब जन्म होगा तब तब इनका होके रहूंगा, इन्हीं का भजन करके इनको वश में करूंगा। माधवो यदि निहंति हन्यताम, बांधवो यदि जहाति हीयताम, साधवो यदि हसन्ते हस्यताम, माधवा स्वयं मुरी कृतो मया। यदि माधव कि मैं चरणों में समर्पित हो चुकी हूं और उन्होंने एक बार कह दिया है कि तू मेरी है, फिर इसके बाद वो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, दूसरे से हंसते हैं, दूसरे से बोलते हैं, लेकिन मुझे धिक्कारते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते हैं।